हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो आज हम पढ़ने वाला है 11th मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर बाइनॉमियल थ्योरम। सो बाइनॉमियल थ्योरम क्या है, ऑलरेडी अपने लोअर लेवल में पढ़ चुका है, बट आपको बाइनॉमियल का नाम में पता नहीं है। सो व्हाट इज मीन बाय बाई? बाई का मतलब है टू, नॉमियल मतलब टर्म्स। ओके, सो टू टर्म्स का जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको हमने बोलते बाइनॉमियल। जैसा पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल तो पढ़ चुके। पॉलिनॉमियल मतलब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स जो है ज़्यादा, 3 से ज़्यादा है तो हमने पॉलिनॉमियल बोलते। जैसा एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनॉमियल, 3 टर्म है ट्राइनॉमियल। ओके, ऐसा 3 से ज़्यादा टर्म्स है तो पॉलिनॉमियल। ठीक है, सो ये पॉलिनॉमियल का क्या होता है थ्योरम। ठीक है, बाइनॉमियल का क्या होता है थ्योरम। सो एक्चुअली क्या होता है, बाइनॉमियल का जो अलग अलग पावर्स है, अलग अलग पावर्स। जैसा बाइनॉमियल मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, a प्लस बी, इसको हमने बाइनॉमियल बोल सकते हैं, या x प्लस वाई, इसको भी हमने बाइनॉमियल बोल सकते हैं। ये जो बाइनॉमियल है इसका अलग अलग पावर्स, जैसा a प्लस बी पावर 1, नेक्स्ट a प्लस बी पावर 2, a प्लस बी पावर 3 अप टू सो ऑन a प्लस बी पावर n। n कोई भी इंटीजर है। ओके, इंटीजर हो सकता है, बाद में इधर पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद इंटीजर का पढ़ते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर का भी पढ़ते हैं। सो ये जो बाइनॉमियल है ये एक्सप्रेशन का अलग अलग पावर्स रखे तो एक्सप्रेशन मतलब उसका एक्सपेंशन क्या होता है वो आपको बताता है बाइनॉमियल थ्योरम। सो आपने लोअर लेवल में पढ़ा है, जैसा a प्लस बी है तो इसका तो a प्लस बी ही रहेगा पावर 1 में। a प्लस बी होल स्क्वायर है। ओके, इसका फॉर्मूला सबको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब है, इसका भी आपको पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बस इधर तक पढ़ा है। तो मैं अभी इसके ऊपर वाला भी लिख देता हूं, a प्लस बी पावर 4, ये होगा a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। देखो बिना याद रखे आप आराम से लिख सकते हैं। अभी a प्लस बी पावर 5, इसको कैसा लिख सकते हैं हम, a पावर 5 प्लस 5a पावर 4 इंटू बी प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab पावर 4 प्लस b पावर 5। देखो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं तो भी ये एक्सप्रेशन आएगा। कैसे लिख रहा हूं मैं, ओके, इसमें कोई मतलब इतना मेमोरी वाला याद रखने वाला नहीं है, सब लॉजिक है। ओके, वो लॉजिक क्या है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहा है, तो इसका एक लॉजिक है। सो ये सारे कोफिशिएंट्स लिखने के लिए आपको पास्कल बोल के आपको मैथमेटिशियन पता है, पास्कल ट्रायंगुलर मेथड है, पास्कल ट्रायंगुलर मेथड है। इससे आप कोई भी एक्सप्रेशन है उसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं बाइनॉमियल पावर का। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल पावर जो है n लेते हैं। ओके, n वैल्यू 1 है तो इधर कोफिशिएंट्स, ओके, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स मतलब ये वाला जो है इसको हमने बोलते हैं कोफिशिएंट्स, इसको स्पेशली हमने बोलते हैं बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स। बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स क्या होगा, सो n वैल्यू 1 रखे, 2 3 4 5 6 ऐसा जिसका जितना तक चाहिए था उतना तक लिख सकते हैं। पहला कोफिशिएंट हमेशा फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा। ओके, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, सो a प्लस बी पावर 1 रखा तो a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, और इसमें 2 में पावर 2 रखे तो कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 2 1। देखो 1 2 1। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर 2 कोफिशिएंट्स है ये दोनों को ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट हमेशा 1 रखो। 3 में क्या रखना है, फर्स्ट और लास्ट 1 है। अब देखो इधर 3 है, ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, सो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 3। और 4 है तो फर्स्ट और लास्ट 1 रखो। अभी 4 आया तो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। देखो 1 3 3 1 हो गए, 1 4 6 4 1 आ गए। अभी 5 देखो, फर्स्ट और लास्ट 1 रखो, ये दोनों का सम 5, ये दोनों का सम
10, ये दोनों का सम 10, ये दोनों का सम 5, ठीक है। अब 6 है तो सेम टू सेम 1 और 1, ये दोनों को ऐड करो 6, ये दोनों को ऐड करो 15, 20, 15 और 6। सो ऐसा लिख सकते हैं। बट इसमें एक लोचा है, क्या है वो, आपको पावर 10 चाहिए तो ये सारे ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा। हर बार ये डायग्राम ड्रा करके 10 का निकालना पड़ेगा, तो हर बार ड्रा करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अप टू 5 तक 6 तक तो फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगुलर वाला जो मेथड है ये अच्छा है, बट हर जगह पे आपको यूज नहीं होगा। मतलब पावर 10 है, पावर 20 है, पावर 30 है, तो इसमें आपको यह मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट ढूंढना है तो ये सारे लिखने में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। तो उसके वजह से ये जो पास्कल ट्रायंगुलर मेथड है इसको हमने हर बार यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, और इसमें एक लॉजिक है, देखो इसमें मैंने सम ऑफ कोफिशिएंट्स दे रहा हूं, सम ऑफ कोफिशिएंट्स और नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। सो ए एन के ऊपर ही डिपेंड होगा, ओके। सम ऑफ कोफिशिएंट देखो स्टूडेंट 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ओके। इसको मैंने सिंपली 2 पावर 1 लिखा। हाँ इधर देखो 1 2 1 कितना हो जाएगा 4, सो 4 को हमने सिंपली लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। और 1 3 3 1 तो 1 + 3 4 7 8, तो 8 को हमने लिख सकते हैं 2 क्यूब। उसके बाद आराम से पता चलेगा कितना आना चाहिए 16 2⁴, उसके बाद 32 2⁵, उसके बाद 64 2⁶, ऐसा आता जाएगा। जब n टर्म्स लेते हो, ओके, फर्स्ट और लास्ट n रहेगा, और सेकंड टर्म भी आप गेस कर सकते हैं। देखो इधर 6 है तो 6, 5 है तो 5, 4 है तो 4, ऐसा n। उसके बाद वाला हम गेस करेंगे कैसे आएगा, ठीक है। सो इधर नंबर ऑफ सम ऑफ द कोफिशिएंट्स होगा 2⁻n, और नंबर ऑफ टर्म्स गिनती करते हैं। n वैल्यू 1 है तो कितना टर्म्स आया स्टूडेंट्स 2, n वैल्यू 2 है तो कितना टर्म्स आया 3, n वैल्यू 3 है तो 4 टर्म्स। सो इधर 2 3 4, 2 को मैंने ऐसा लिख रहा 1 + 1 2 + 1 3 + 1, 5 है तो 4 + 1, 6 है तो 5 + 1, 7 है तो 6 + 1, ऐसा n है तो n + 1। सो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन आप करते हो, नंबर ऑफ टर्म्स आपको आएगा n + 1, ओके। सो आप याद रखना सम ऑफ बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स ये हमेशा हो जाएगा 2⁻n। नंबर ऑफ टर्म्स इन द expansion of a + b होल पावर n इज 2⁻n। याद रखना स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल सी बात है। सर 2⁻n कैसे आया, सिंपल सी बात है, इधर कोई भी एक्सप्रेशन देखो, ओके, इसमें सारे कोफिशिएंट का सम चाहिए तो a के जगह पे b के जगह पे 1 रखो, 1 1 1 रखता हो, 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 आ गया इधर। उसको सिंप्लीफाई करते इधर क्या आएगा 1 + 1 2 पावर 5, ओके। कभी भी आपको कोफिशिएंट्स का सम चाहिए तो वेरिएबल्स का वैल्यू 1 रख दो, 1 1, जो भी वेरिएबल दिखता है उसका वैल्यू 1 1 रख दो, ठीक है। आपको इजीली पता चलेगा सम ऑफ द कोफिशिएंट्स क्या होगा। सो ये बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट यूजिंग पास्कल ट्रायंगुलर मेथड। बट हमने हर बार तो ये यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, ओके। तो वो अभी हमने डिस्कस करेंगे वो फार्मूला क्या है, कैसे डिराइव करना। उससे पहले मैं ऑलरेडी फैक्टोरियल का बारे में बताया था, फैक्टोरियल, ठीक है। सो सबसे पहले फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को हमने ऐसा भी लिख सकते हैं n, इसका मतलब है n × n - 1 × n - 2 × अप टू 3 × 2 × 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 1 याद रखना, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट इसका प्रूफ तो आपको इधर है ही नहीं, बट हायर लेवल में एक्चुअली फैक्टोरियल का एक्सप्रेशन एक होता है, उसका एक डेफिनेशन है, ठीक है। सो वो उधर से
ओके हायर मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल को डिफाइन किया है, जैसा अल्फा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन होता है, ये हायर मैथमेटिक्स में आता है। तो उधर फैक्टोरियल का भी एक डेफिनेशन है, वो एक फार्मूला है, उधर से 0 फैक्टोरियल वैल्यू दिया है, लंबी एक्सप्रेशन है तो आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट याद रखो 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 है। उसके बाद 1 फैक्टोरियल मतलब 1 नहीं आएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 that is 2, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 that is 6, 4 फैक्टोरियल वैल्यू 4 into 3 into 2 into 1 that is 24, 5 फैक्टोरियल वैल्यू भी ऐसा लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is 120, ऐसा 6 फैक्टोरियल वैल्यू 720, ठीक है। ऐसा n फैक्टोरियल वैल्यू भी हमने लिखा। इधर एक फार्मूला है n फैक्टोरियल को n लिखा, ये बाकी टर्म्स का प्रोडक्ट को हमने कैसे लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, चलो n इंटू n-1 छोड़ दिया, ये बाकी टर्म्स का प्रोडक्ट को हमने कैसे लिख सकते हैं, n-2 फैक्टोरियल, और देखो n इंटू n-1 इंटू n-2 ले लो, इधर आगे क्या होगा n-3 होगा, सो n-3 फैक्टोरियल, ऐसा हमने लिख सकते हैं। देखो n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ऐसा n+1 फैक्टोरियल हुआ, इसको कैसे लिख सकते हैं, n+1 इंटू, एक एक कम करते जाओ, n इंटू n-1 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं n+1 इंटू, ये बाकी का फार्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, राइट। अभी आपको इधर एक पढ़ना है NCR, ओके, ये होता है बाइनामियल कोफिशिएंट, बाइनामियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो NCR का अब्रिविएशन है, C मतलब आपको एक्चुअली नेक्स्ट एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, वो आपने बाद में पढ़ेंगे, बट इधर ये अब्रिविएशन याद रखना NCR। इसका फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ठीक है, ये NCR का फार्मूला है। तो इधर आप NC0 रखो, NC0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल एज इट इज बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n-0 दैट इज n फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होगा, 1 0 फैक्टोरियल का भी बनता। NC1 क्या होगा स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये n को हमने कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इकट्ठ हो जाएगा n, हर बार ये लिखने की जगह पे ट्रिक मैं बताता हूं, तो NC2 है, नीचे 2 है, ऊपर 2 नंबर्स लिखो उल्टा, n इंटू n-1 बाई नीचे 2 इंटू 1 लिखो, बस आप सिंप्लीफाई करें तो भी यही आएगा। NC3 है, कैसे लिखना, n इंटू n-1 इंटू n-2, देखो 3 है तो 3 नंबर्स अपान 3 इंटू 2 इंटू 1। NC4 कैसे लिखना, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, 4 नंबर्स बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और इधर स्टूडेंट्स ये NCR में r के जगह पे n-r रखो, NC(n-r) ले रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा, n-r फैक्टोरियल, इधर n-r के जगह पे n-r रखता हो, क्या आएगा स्टूडेंट्स, r ही आएगा, r फैक्टोरियल, समझा। इधर r के जगह पे n-r रखा, देखो इसमें भी r के जगह पे n-r रखा, इधर भी r के जगह पे n-r रखे, तो वापस r आ रहे। देखो फार्मूला में कोई फर्क है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो आप एक फार्मूला डेरिव कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं NCR होने दो या NC(n-r) होने दो, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। इधर R वैल्यू किधर से चालू हो सकता है, R वैल्यू चालू होगा NCR के लिए, R वैल्यू चालू होगा 0 1 2 3 अप टू n तक, ओके, n से ज्यादा। एक्चुअली इसका मैं बताता हूं व्हाट इज मीन बाय NCR, ये याद रखना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R objects out of n distinct objects,
ये एक्चुअली एनसीआर होता है। आपको मान लो 10 अलग अलग पिन दिया है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करने के लिए बोला, आपका मर्जी, अब जितना चाहे तो उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो मेरा मर्जी 0। ओके, आई एम नॉट सिलेक्टिंग एनीथिंग, दैट इज आर वैल्यू 0। मैं एक सिलेक्ट करूंगा तो NC1 होगा, 10 पेन में से एक सिलेक्ट करता हूं 10C1। कितना वे से, देखो 10 पेन है आपके पास। ओके, 10 में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कितना वेस आएगा, पहले वाला सिलेक्ट करो तो एक, सेकंड वाला सिलेक्ट कर सकते हैं या थर्ड वाला, ऐसा 10 ऑप्शन है आपके पास। अभी 2 पेन सेलेक्ट करने के लिए बोला, कौन सी ले सकते हैं आप, 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसा 1 10 तक, उसके बाद 2 3 2 4 2 5 ऐसा। ओके, टोटल नंबर ऑफ वेस फाइंड करना है तो ऐसा गिनती नहीं करते, डायरेक्टली NC1 NC2 ऐसा कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद 3 पेन सेलेक्ट करना है तो 10C3, 4 लेना है तो 10C4, अप टू किधर तक ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10C10। ठीक है, मतलब जितना पेन से उतना पूरा उठा सकता हूं, उससे ज्यादा तो नहीं उठा सकता हूं। ठीक है, सो NCN इज द मैक्सिमम, मतलब R वैल्यू किधर से चालू होगा, 0 से शुरू करके N तक। ठीक है, सो इधर R क्या रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज द क्वांटिटी R। ठीक है, सो R वैल्यू 0 से N तक ही होगा, मैक्स टू मैक्स, मिनिमम 0 मैक्सिमम N, R वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। इधर कंडीशन ये है, N वैल्यू इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। ओके, 0 भी ले सकते हैं, इधर आप ऐसा लिख सकते हैं I स्टार ले लो। ओके, I स्टार का मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होना, 0 ले सकते। ठीक है, हाँ, R वैल्यू भी सेम टू सेम, R बिलोंग्स टू I स्टार, या होल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर। ठीक है, सो ये बाइनॉमियल थ्योरम है। जैसा अभी हम देखते हैं, उसमें हमने बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स अभी लिखा, वो बराबर आ रहे नहीं आ रहे, एक बार चेक करेंगे। देखो A प्लस बी होल पावर n, ये बाइनॉमियल एक्सप्रेशन कैसे यूज करके, मतलब बाइनॉमियल थ्योरम यूज करके कैसे लिखना मैं बताता हूं। बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स कितना होंगे, NC0 से चालू होगा, NC1 NC2 NC3 ऐसा अप टू सो ऑन, बीच में एक टर्म ले रहा हूं NCR, लास्ट टर्म NCN। देखो सारे बाइनॉमियल कोफिशिएंट लिखा। उसके बाद A का हाईएस्ट पावर ले लो, A का मैक्सिमम पावर n आएगा, जिसमें B का टर्म 0 रखो, B का पावर। उसके बाद A का पावर घटते जाओ और B का पावर बढ़ाते जाओ, तो A पावर n-1 B पावर 1 बढ़ा दिया, A पावर n-2 B पावर 2, A पावर n-3 B पावर 3। इनकेस NC4 लेता हूं, A पावर n-4 B पावर 4। समझ में आया? तो सारे बाइनॉमियल कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 अप टू सो ऑन NCN तक। पहला टर्म का हाईएस्ट पावर रखो और बाद सेकंड वाला टर्म का 0 पावर रखो। उसके बाद हर टर्म में A का पावर घटते जाओ, B का पावर बढ़ाते जाओ। ठीक है, एक एक डिक्रीज करो, B का एक एक इंक्रीज करो। अब इधर एक नोटेशन है, ठीक है, इसको हमने बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म, ये जनरल टर्म कैसे होगा, ठीक है। अब देखो इधर NC1 है तो A का पावर में कितना है n-1, B का पावर में 1। NC2 है तो A का पावर में n-2, B का पावर में 2। ऐसा NCR है तो A पावर n-R B पावर R प्लस, इधर लास्ट टर्म में क्या होना चाहिए, A पावर n-n दैट इज A पावर 0 B पावर n। ये होगा बाइनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ बाइनॉमियल एक्सपेंशन यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है, सो अभी देखते हैं, हमने इसको हमने जनरल टर्म बोलते हैं। ये कौन सी टर्म होगा, फर्स्ट टर्म T1, इधर 1 है तो इधर 0। ये कौन सी टर्म होगा T2, ठीक है। ये कौन सी टर्म होगा T3, ये कौन सी टर्म होगा T4, ओके। ये कौन सी टर्म होगा, दिस विल बी, देखो इधर 0 है तो 1, 1 है तो 2, 2 है तो 3, एक ज्यादा, इधर R है तो TR प्लस 1, TR प्लस 1 क्या होगा NCR A पावर n-R B पावर R। R वैल्यू क्या ले सकता हो 0 1 2 शुरू करके अप टू n तक। एक कौन सी टर्म होगा Tn प्लस 1, टर्म n प्लस 1, ओके। n प्लस 1 तो टर्म होगा, हो गया 2 मिनट। सो n प्लस 1 तो टर्म होगा। उसके बाद अब देखते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लेता हूँ, क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 2c0 ए स्क्वायर, 2c1 ए पावर 1 बी पावर 1, 2c2 ए पावर 0 बी पावर 2, ऐसा होना चाहिए। देखो 2c0 कभी भी इधर 0 आए तो इसका वैल्यू 1 होगा। 2c1 इसका मैं बताया था 1 है तो 2 से उल्टा 1 नंबर लिखो बाई 1। 2c2 इसका वैल्यू जब दोनों सेम आता है इसका वैल्यू भी 1 होगा। सब देखो 2a स्क्वायर इसका वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी a प्लस बी होल क्यूब देखते स्टूडेंट्स, 3c0 ए क्यूब प्लस 3c1 ए स्क्वायर बी प्लस 3c2 ए बी स्क्वायर प्लस 3c3 बी क्यूब। अब देखते हैं 3c0 इसका वैल्यू हमेशा 1 है, हमने बोला था पहला और लास्ट वाला 1 आएगा। 3c1 देखो 1 है तो 3/1 लिखो, 3c2 2 है तो 2 नंबर लिखो बाई नीचे 2 × 1 इसका वैल्यू भी 3 आएगा। 3c3 इसका वैल्यू 1, सो ये होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, आप ट्राई करो इसको यूज करके, पावर 4 का, पावर 5 का, पावर 6 का आप ट्राई करो तो आपको आराम से मिलेगा स्टूडेंट्स। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कॉल कीजिए। और ये क्वेश्चन बाइनॉमियल एक्सपेंशन का पावर 3 तक मैंने लिया, 4, 5, 6 का आप ट्राई कीजिए। सो कल दूसरा लेक्चर में मिलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।